हेलो फोक्स। रिसेंटली अभी राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर, जिसको आप सभी लोग राजस्थान हाई कोर्ट या फिर हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान के नाम से जानते होंगे, उन्होंने एक डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करा है ऑन 13 जुलाई 2023 को, जो कि हमारा कल का ही दिन था। इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को समझाने से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में देना चाहता हूँ कि आप सारे बच्चे, नंबर ऑफ वैकेंसी काफी निकली है इसमें, तो इसको अपॉर्चुनिटी को जरूर ग्रैब करिएगा और इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का जरूर पार्ट बनिएगा ताकि आपको एक अच्छी जॉब मिल पाए। बाकी अगर आपको इस एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग या फिर किसी लॉ के किसी एक्ट में आपको कोई प्रोविजन या कोई सेक्शन भी आपको समझ में नहीं आता, तो आप वो भी मुझसे पूछ सकते हैं और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना पड़ेगा या फिर आपको इंस्टाग्राम पे मुझे टेक्स्ट करना पड़ेगा। और जो भी बच्चों ने मेरे पास वीडियो में मुझे कमेंट करा होगा, उन्हें पता होगा कि मैं टाइमली रिस्पॉन्ड करता हूं आपकी सारी क्वेरीज का। बाकी स्टिल अगर आपको कोई क्वेरी अराइज होती है इस एडवर्टाइजमेंट के द्वारा या फिर पीछे किसी भी एडवर्टाइजमेंट के द्वारा, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश अभी भी यही करता हूं कि मैं टाइमली बेसिस पे आपको रिस्पॉन्ड कर दूं। अब इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को हम समझ लेते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें जो निकाली गई है वो 59 निकाली गई है। 59 वैकेंसी काफी होती है और अच्छी वैकेंसी निकाली गई है। सबसे पहले हम पे स्केल के बारे में बात कर लेते हैं। आप जब सिलेक्ट होंगे तो आपका 2 साल का पहले प्रोबेशन ट्रेनिंग के तौर पे आपको रखा जाएगा और 2 साल आपका प्रोबेशन पीरियड कहलाता है। उस दौरान आपको 23,700 रुपए 23,700 रुपीज आपको मंथली मिलेंगे। जब आपका प्रोबेशन खत्म हो जाएगा, आपका प्रोबेशन पीरियड खत्म होने के बाद आपको जो सैलरी मिलेगी वो लेवल 10 के अकॉर्डिंग मिलेगी और आपका पे स्केल होगा 33,800 से लेके 1,06,700 के अप्रोक्स। तो आपको बहुत अच्छी सैलरी भी दी जा रही है और आपको जो डेजिग्नेशन राजस्थान हाईकोर्ट ऑफर कर रहा है वो कर रहा है जूनियर पर्सनल असिस्टेंट की। तो ये जो पूरी वैकेंसी निकाली गई है वो जूनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए निकाली गई है। अब कुछ बच्चे पूछेंगे जूनियर पर्सनल असिस्टेंट का काम क्या होता है, जीपीए का काम क्या होता है। आपका जो इसमें काम होता है, आपको जज के अंडर आपको अपॉइंट किया जाता है, अटेस्ट किया जाता है जज के अंडर में, और आपको उनके साथ काम करना होता है। जो कि वो ऑर्डर शीट लिखवाते हैं, जैसे जो कोर्ट विजिट करते होंगे उनको ऑर्डर शीट लिखवाते हैं, उनको आपको लिखना होता है। बाकी जो डे टू डे की जो रेगुलर हेयरिंग्स होती है उनके बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो ऐसी ही टाइप की चीजें आपको करनी होंगी एज अ जूनियर पर्सनल असिस्टेंट। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब हम इसको आगे देख लेते हैं कैटेगरी वाइज की कितनी वैकेंसी निकाली गई है हर कैटेगरी में। 59 वैकेंसी में से अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी के लिए 17, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 4, शेड्यूल कास्ट के लिए 16, 16, एसटी के लिए 11, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 9, एनबीसी एनसीएल के लिए 2 वैकेंसी, विच मेक्स द टोटल नंबर ऑफ 59। तो 59 वैकेंसी आपकी निकाली गई है। अब हम बात कर लेते हैं इसके कि हमारे एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है। आपको बोला है कि अगर आप 18 के बिलो है, मतलब 18 साल से बिलो है और 40 के अबव है, तो आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट नहीं बन पाएंगे। आपको 18 से लेके 40 के इन बिटवीन होना पड़ेगा। 18 टू 40 के इन बिटवीन अगर आप अभी रिलाई करते हैं तो आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। बाकी आपको अपनी एज कैलकुलेट करनी है 1 जनवरी 2024 के अकॉर्डिंग। अगर 1 जनवरी 2024 तक आपके 40 साल कंप्लीट नहीं हुए हैं तो आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। और अगर आपके 1 जनवरी 2024 तक आपके 40 साल आपको कंप्लीट हो गए तो आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट नहीं बन पाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन के ऊपर कि जो भी एससी शेड्यूल कास्ट और एसटी शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करता है उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। जो ओबीसी से बिलोंग करता है स्पेशली नॉन क्रीमी लेयर से, उनको 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया। अब जो वुमेन है, वुमेन मतलब जो कि डाइवोर्स्ड वुमेन है और जो विडो वुमेन है, वो लोग भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और उनको कोई भी एज क्राइटेरिया के में लाई नहीं करना होगा। अगर वो 40 की है, 50 की है, 60 की है, वो इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकती हैं। उनके लिए एज कुछ भी नहीं रखी गई है। अब हम बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए
इररिस्पेक्टिव आपने 3 साल की एलएलबी की डिग्री करी है या 5 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स करा है, अगर आपके पास एलएलबी की डिग्री है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हो, आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। साथ ही साथ जो दूसरी क्वालिफिकेशन मांगी है, आपको बेसिक कंप्यूटर यूज करना आना चाहिए, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। बेसिक नॉलेज में क्या आता है, जैसे एमएस एक्सेल यूज करना आना चाहिए, पावर पॉइंट यूज करना आना चाहिए। तो ये सब आपको बेसिक चीजें आनी चाहिए और साथ ही साथ आपको मनुपात्रा जैसी साइट्स जो बेसिक हो वो यूज करनी आनी चाहिए, स्पेशली उन्हीं के अंडर में आपका काम होता है। अब बात कर लेते हैं इसके कि आपका एग्जाम कब तक कंडक्ट कराया जा सकता है। आपका एग्जाम जो होगा वो 25 अगस्त के बाद कंडक्ट होगा और 10 सितंबर से पहले होगा, मतलब 25 अगस्त टू 10 सितंबर के इन बिटवीन आपका किसी भी दिन एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकता है। तो आपको अपनी प्रिपरेशन उसी हिसाब से रखनी है कि 25 अगस्त और 10 सितंबर के बीच में आपका एग्जाम होने वाला है, तो आप अपनी प्रिपरेशन उसी अकॉर्डिंग करिएगा। अब बात कर लेते हैं आगे कि आपको ये फॉर्म कौन सी डे से पहले फिलअप कर देना है। आपको ये फॉर्म फिलअप करना है 2 अगस्त 2023 से पहले आपको ये फॉर्म फिलअप कर देना है और साथ ही साथ 2 अगस्त 2023 तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर देना है इस दिन तक। 3 अगस्त 2023 से पहले आपकी पेमेंट कंप्लीट हो जानी चाहिए। इट मीन्स कि आपको 3 अगस्त 2023 से पहले अपना रजिस्ट्रेशन और पेमेंट दोनों कंप्लीट कर देनी है, तभी आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं इसकी एप्लीकेशन फी की कि आपकी एग्जामिनेशन फी कितनी है। जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है उनके लिए 700 रुपीज 700 रुपए एग्जामिनेशन फी रखी गई है। जो बच्चा इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ओबीसी नॉन फीमेल एयर से बिलोंग करता है उनके लिए 550 रुपीज रखी गई है और जो एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट से बिलोंग करता है उनके लिए 450 रुपीज फी रखी गई है। इसमें बोला गया है कि आपका रिफंड नहीं करी जाएगी फीस, चाहे आप पेपर दे चाहे ना दे। अगर आपने पेमेंट कर दी तो इट मीन्स वो पैसा आपको पेपर के लिए ले लिया गया है, वो रिफंड नहीं किया जाएगा। बाकी अगर आपको इस फॉर्म को फिलअप करने में कोई इश्यू आता है तो नीचे आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिएगा, मैं टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूंगा। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में बोला गया है कि आपका पहला एग्जाम जो होगा वो 8 मिनट का कंडक्ट कराया जाएगा और आपको पर मिनट 90 वर्ड टाइप करके दिखाने हैं, मतलब 8 मिनट्स में आपको पर मिनट 90 वर्ड टाइप करने हैं। इंग्लिश शॉर्ट हैंड बोलते हैं इसको, तो आपको इसकी तैयारी कर लेनी है अपनी पहले ही। सेकंड टेस्ट जो होगा आपका वो आपका 60 मिनट का यानी 1 घंटे का होगा और वो होने वाला है ट्रांसक्रिप्शन एंड टाइपिंग ऑफ डिक्टेटेड पैसेज इन इंग्लिश ऑन कंप्यूटर। मतलब आपको कोई आदमी कुछ डिक्टेट करेगा, मानिए जैसे मैंने आपको बोला ऑर्डर शीट होती है, तो ऑर्डर शीट में जज आपको बोलता है और आपको नीचे फटाफट टाइप करना होता है, तो उसी हिसाब से आपको अपना पैसेज इंग्लिश में लिखना आना चाहिए। तो ये आपका 50 नंबर का पेपर होगा। तो आप ध्यान रखिए 68 मिनट टोटल ड्यूरेशन है और 50 नंबर का मार्क्स आपका होगा। ठीक है, ये आपका हो गया मोड ऑफ सिलेक्शन जो कि आपका मैंने बता दिया। बाकी अब बात कर लेते हैं हम इसमें कि आपका एग्जाम के बाद आपको ये फॉर्म कैसे फिलअप करना है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये पूरा एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा, आप चाहे तो इसे डाउनलोड करके खुद से पढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई है कि मैं एक बार खुद से देखना चाहता हूं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको नीचे मैंने डायरेक्ट लिंक दे रखा है, आप वहां क्लिक करिए, आपको इंटरफेस फॉर्म का डायरेक्टली आ जाएगा। आप अपने फॉर्म की बेसिक डिटेल्स फिलअप करिए, कोई इशू आता है मुझे कमेंट करिए। बाकी अगर आप ये मैंने आपको दिखा दिया लास्ट डेट 3 अगस्त 2023 आपकी लास्ट डेट है, 12 बजने से पहले आपको इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट कर देना है। बाकी अगर आपको टाइमली बेसिस पे आप चाहते हैं कि आपकी लॉ की हर एक वैकेंसी जो भी इंडिया में निकलती है आपको टाइमली बेसिस पे उनकी इंफॉर्मेशन मिल जाए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको टाइमली सारे रिक्रूटमेंट के बारे में जो स्पेशली लॉ के रिगार्डिंग है वो आपको टाइमली मिल जाए। बाकी आपको अगर कोई इशू आता है, कोई क्वेरी आपकी अराइज होती है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में या इंस्टाग्राम पर मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मैं चाहूंगा कि आप इसे जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब ताकि आपको टाइमली पता चल जाए कि इंडिया के में कौन सी वैकेंसी निकली है हमारे एलएलबी ग्रेजुएट्स के लिए। थैंक यू सो मच।